थर्ड क्वांटम नंबर भाई हमें किस बारे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं या एम एल, एम के नीचे एल है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर ने हमें बताया था शेल, सेकंड क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा, सब शेल का छोटा पार्ट दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और सबशेल में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। सबशेल बताता है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल है या फिर डंबल शेप है, सिर्फ इतना बताएगा, स्फेरिकल है या फिर वो डंबल शेप है। लेकिन ऑर्बिटल हमें किस बारे में बताएगा, ऑर्बिटल हमें बताएगा उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डंबल है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग के वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, ऐसे हमें बता देगा। ये सेम साइज की होंगी। सो ये थर्ड क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, जो कि एक तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बताएगा। जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है उसकी मिलती है उतने ऑर्बिटल हैं। जैसे एस सबशेल स्फीयर, स्फीयर की एक ही ओरिएंटेशन है, तो कितना ऑर्बिटल मिलेगा स्फीयर में, एक। एस में एक ऑर्बिटल होता है, उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। पी की कितनी ओरिएंटेशन मिली, तीन, एक ये पी एक्स मिली हमें, एक ये हमें पी वाई मिली और एक हमें पी जेड मिली। तो पी में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, हो गए, तीन ओरिएंटेशन मिल गई, तो तीन ऑर्बिटल को तीन बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डी के अंदर, अगर हम बात करें तो डी में क्या होगा, डी में हमें और ओरिएंटेशन के पास हम जाएंगे, डी में हमें डी के अंदर हमें 5 ओरिएंटेशन मिल जाएंगी, तो उसके अंदर 5 बॉक्स बन जाएंगे, तो उसके अंदर हमें टोटल 5 बॉक्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5। कैसे हो, पी में 3 ऑर्बिटल 3 ओरिएंटेशन, डी में 5 ऑर्बिटल 5 ओरिएंटेशन एंड एफ में 7 ऑर्बिटल 7 ओरिएंटेशन। सो अब इसके बारे में देखते हैं। सो देखो भाई, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इट वाज गिवन बाय लिंडे। सेकंड पॉइंट डिनोटेड बाय एम और एम एल से। थर्ड पॉइंट ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आता है इसके बारे में, ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, जीमन इफेक्ट के बारे में भी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है भाई कि ये ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, तो एक गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक गिवन सबशेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो 12 + 1 से करेंगे, लास्ट क्वांटम नंबर में मैंने बता दिया। सबशेल है, एल की वैल्यू 0 पुट करो, तो एक सबशेल के लिए L1 है तो 3 ऑर्बिटल। ऐसे ही आप लोग डी सबशेल के लिए, डी में 5 आ जाएंगे और एफ में 7 आ जाएंगे। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3, तो एफ में 7 ऑर्बिटल आ गए। ऐसे ही जी में 9 हो गए, लेकिन हमें मेन एसपीडीएफ इनके बारे में पढ़ना है। क्लियर है भाई, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग कर चुके हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे गिवन सबशेल में। अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, यहां देखो, हम लोग एक बात क्या पढ़ चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो, एल की वैल्यू किस पे डिपेंड, टू n-1, उससे पहले वाले क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती थी, 0 to n-1। एल हमेशा एन से कम था। ऐसे ही एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एल। सो एम की वैल्यू -L से लेके प्लस, एक ही चीज को ये कई तरीके से बता रहे हैं। जैसे तो एम की वैल्यू 0 ही होगी, -L to +L। एल की वैल्यू 1 ले ली तो एम की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की वैल्यू मिल गई, तो ये जितनी वैल्यू उतने ऑर्बिटल, 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल। यहां पर एस में एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। सो ये उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है भाई। सो वैल्यू ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। ऐसे ही आप डी के लिए निकाल सकते हो, ऐसे ही एफ के लिए आप निकाल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? डी के अंदर भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे और एफ के अंदर भी ऐसे ही हम निकाल लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना भाई, जो ये पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है जो
ऑर्बिटल आए थे। ऑर्बिटल कौन कौन से आए थे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जैसे माना पी के 3 ऑर्बिटल थे, हमने ये 3 ऑर्बिटल आए, उन 3 ऑर्बिटल में एक ए प्लस 1 है। तो कहता है, और 3 ऑर्बिटल कौन कौन से थे? उसके 3 ऑर्बिटल थे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो कहता है जो जेड वाला ऑर्बिटल होगा, जेड वाला ऑर्बिटल पी जेड, उसमें एम की वैल्यू 0 होगी। बाकी पी एक्स पी वाई के लिए एम की वैल्यू +1 माइनस भी हो सकती है। इसकी पी एक्स की अगर +1 होगी तो इसकी -1, इसकी -1 होगी तो इसकी +1। लेकिन एक चीज की गारंटी है, पी जेड की बात याद रखना। क्लियर है? सो जो ये 3 वैल्यू आई, उन 3 में से जेड की वैल्यू 0 होती है। ये बात याद रखना भाई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एल की वैल्यू 2 रख दी। 2 का मतलब डी सब शेल। डी सब शेल में बताओ एम की वैल्यू क्या आएंगी? अब आप खुद देखो, एम की वैल्यू क्या आ जाए? -2 से लेके, क्योंकि एल 2 है, एल 2 है तो एम क्या आएगा? -2 से लेके +2। -2 माइनस, तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल होंगे। उन 5 ऑर्बिटल के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जिसको हम करेंगे। लेकिन उसमें से एक बात याद रखना, जेड 0 वैल्यू डी जेड स्क्वेयर के लिए होगी। जो डी जेड स्क्वेयर होगा उसके लिए एम की वैल्यू 0 होगी। जैसे पीछे वाला बता वैल्यू 0 थी एक, तो ऐसे ही डी जेड स्क्वेयर के लिए एम की। बाकी सर, बाकी वो 5 और ऐड करेंगे वैल्यू, उसको अभी हम जब लिखवाएंगे तब इसके बारे में देखते हैं। एक बार नेक्स्ट पॉइंट देखो आप लोग। देखो ये 5 ऑर्बिटल हैं डी के। डी की जो 5 ओरिएंटेशन है, कौन सी 5 ओरिएंटेशन है आप लोग खुद देख लो। 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी एक्स जेड, एक डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, एक डी जेड स्क्र। अब आप देखो डी जेड स्क्र के लिए एक्स वाई जिसमें आ रहा है उसमें या तो +2 होगी या -2 होगी। सो +2 -2, और बचे दोनों में +1 -1, ऐसे वैल्यू आएंगी। सो डी जेड है, उसके लिए एम की वैल्यू 0 होगी। ये बात याद रखना। ऐसे ही आगे एफ सब शेल के लिए -3 से लेके हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? -3 से लेके +3 तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? एक बार इसको नोट करते हैं और फिर इसको देखते हैं। सो राइट डाउन थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम या फिर एम के नीचे एल, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे फिर। लिखो, सबसे पहले किसने प्रपोज किया? प्रपोज बाय लिंडे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बताएगा? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन correspond to number of preferred orientation of electrons present in a subshell। एक गिवन सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी ओरिएंटेशन क्या है, वहां जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसके बारे में बताएगा। ब्रैकेट में लिख लो, ईच ओरिएंटेशन कोरस्पॉन्ड टू ईच ओरिएंटेशन corresponds to an orbital। हर एक ओरिएंटेशन एक ऑर्बिटल के बारे में बताएगी। मींस ये वाला जो क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। क्लियर है? सो इट टेल्स अबाउट so it tells about
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग जीरो, -L से +L जाएगी वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो। कैसे लिखो, जैसे हमने एस सबशेल बोली, एस सबशेल का क्या मतलब है, एल हमारे पास 0 होगा, तो बताओ एम की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू क्या आएगी, एम विल बी 0। तो ऑर्बिटल कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक आएगा, एस में एक ऑर्बिटल होगा। अगर यही मैं पी सबशेल की बात करूं, एल की वैल्यू 1 होगी तो एम की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1 -L to +L, ये एम की वैल्यू होगी। तीन ओरिएंटेशन मिली तो तीन ऑर्बिटल बनेंगे, मतलब तीन बॉक्स। एक बात सुनो भाई, हर एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा एक ऑर्बिटल को, और पूरे का पूरा ये दैट इज अ सबशेल। सो मैं अगर ये पूछूं तुमसे एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल, आप कहोगे एक, पी में कितने बॉक्स हैं यानी ऑर्बिटल हैं, दैट इज 3। अब आगे ऐसे ही एक बार डी सबशेल कर लो, एल की वैल्यू 2 होगी, तो वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, टोटल 5 ओरिएंटेशन मिली, तो टोटल 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, मींस एफ डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। और ऐसे ही एफ सबशेल की बात करें, एल की वैल्यू 3 होगी, तो एम की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे वैल्यू मिल जाएंगी। टोटल 7 वैल्यूज मिलेंगी, तो हमारे पास 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो याद रखो भाई, देखो एक बात सुनो, बार बार बच्चों को यही डाउट है, सबशेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस नहीं पता। सबशेल के छोटे पार्ट होते हैं ऑर्बिटल, हर एक छोटा बॉक्स रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को, और पूरे का पूरा रिप्रेजेंट करेगा अपने पास सबशेल को। अगर मैं कहूं डी सबशेल में बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे, तो यहां मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, ये ऑर्बिटल्स बना दिए, तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आप बताओ भाई कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, पी में कितने बॉक्स हैं 1 2 3, डी में कितने हैं 5, एफ में कितने हैं 7। ऑल्दो इस चीज को हम पहले भी निकाल चुके हैं, पहले किससे निकाला था हमने, 2l+1, जो मैंने ये 2l+1 पीछे फॉर्मूला बताया था, उस 2l+1 से हम लोग ये निकाल चुके हैं। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल कैसे निकाल दिया था हमने, 2l+1, तो देखो एस में 1 आया, पी में 3 आया, डी में 5 और एफ में 7। सेम ही चीज को हमने यहां निकाला है। सो उसी एक चीज को अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं भाई हम। यहां हमने m की वैल्यू को कैसे निकाला, -L से +L करके, ऐसे करके हमने ये निकाला। तो s में कितनी ओरिएंटेशन होगी 1, तो 1 ऑर्बिटल। p सबशेल में कितनी ओरिएंटेशन है 3, तो 3 ऑर्बिटल। d में 5 ओरिएंटेशन तो 5 ऑर्बिटल। f में 7 ओरिएंटेशन तो 7 ऑर्बिटल। एक बार इन ऑर्बिटल्स को बना लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे s है, सिर्फ स्फीयर ही होगा, तो ये s का ऑर्बिटल हो गया। अब p सबशेल के अंदर क्या क्या आ सकता है, p में ये px, ये दोनों लोग बराबर साइज की होती है p में। सो ये हो गया x एक्सिस के अलोंग px, ये हमने y एक्सिस के अलोंग ले लिया, दिस इज py, एंड ये हमने z एक्सिस के अलोंग ले लिया, दिस इज pz। सो p में 3 ऑर्बिटल आ गए, तीनों ऑर्बिटल कौन से आए, px py pz। और मैंने क्या एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, m की वैल्यू 0 किसके लिए होगी इसके अंदर, इन तीनों में m की वैल्यू जो 0 आई थी, m विल बी 0 फॉर pz, pz के लिए m की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ये बात याद रखना। सो p की 3 ओरिएंटेशन ये है, px py pz। एक्सिस भी बना सकते हो अगर आपको दिखानी है तो, ये px
एक्स एक्सिस हमने बना ली, दिस इज एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डंबल पड़ा है दैट इज पी एक्स, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलोंग ये जो डंबल पड़ा है ये वाई एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग डंबल पड़ा हुआ है। तो ये मैंने जेड एक्सिस बना ली। सो हम क्या कह देंगे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो देखो भाई सिंपली, अगर डंबल एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा है देन इट इज पी एक्स, वाई के अलोंग पड़ा है पी वाई, और जेड के अलोंग पड़ा है पी जेड। सो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल, कितनी ओरिएंटेशन मिली, 3 ओरिएंटेशन, पी एक्स पी वाई पी जेड, और उससे 3 ऑर्बिटल मिले, और पी जेड के लिए एम की वैल्यू 0 होती है। इस बात पे स्टार लगा लो, ये बात बहुत पूछता है। तो जितनी ओरिएंटेशन उतने ऑर्बिटल, तो पी के ये 3 ऑर्बिटल हैं। अब डी के ऊपर आते हैं भाई, डी सबशेल वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। सो डी ऑर्बिटल कौन से होंगे भाई, डी में 5 ओरिएंटेशन मिलती हैं, डी के अंदर डी ऑर्बिटल्स। देखो सबसे पहली ओरिएंटेशन मिलती है, पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई, और ये हमने अपनी तरफ से जेड, ये एक्स और ये जेड ले ली हमने। उसके बाद टोटल 5 ओरिएंटेशन हमने बनानी है, डबल डंबल अपने को चाहिएगा। तो ये डबल डंबल बनाने के लिए मैं ये 5 ओरिएंटेशन, पांच बार इसको मैं बना रहा हूं। तो अब आप लोग देखो ओरिएंटेशन कौन सी मिलेगी। अगर डंबल, ये वाली एक्सिस मैंने एक्स ली और ये ली मैंने वाई, अगर जो डबल डंबल हैं वो एक्स और वाई के प्लेन के बीच में बैठे हैं, एक डंबल ये एक ये, दिस ऑर्बिटल विल बी डी एक्स वाई, डी के नीचे एक्स वाई। अगर ये एक्सिस मैंने वाई ले ली और ये ले ली मैंने जेड, और वो जो डबल डंबल हैं वाई और जेड एक्सिस के बीच में यानी उसके प्लेन में बैठे हुए हैं, देन इट विल बी डी वाई जेड। अगर ये एक्सिस मैंने एक्स ली और ये जेड ली, अगर ये डबल डंबल हमारे पास जो बैठे हैं ये एक्स और जेड एक्सिस के प्लेन में बैठे हैं या एक्स और जेड एक्सिस के बीच में बैठे हैं, देन इट विल बी डी एक्स जेड। सो ये नाम है इनके, एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। नेक्स्ट, अगर मैं ये एक्स एक्सिस लूं और ये वाई एक्सिस लूं और डबल डंबल हमारे पास इसी एक्सिस के ऊपर बैठे हैं, एक डंबल ये दूसरा डंबल ये, then this orbital will become dxy, सॉरी dx square y square, dxy हमारे पास हो चुका है। और अगर ये डबल डंबल ऐसे बने, एक डंबल तो पूरी तरह से डेवलप हो जो कि z एक्सिस के अलोंग बैठा हुआ हो, z एक्सिस को मैं थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूं। सो ये हमारे पास z एक्सिस है, तो एक डंबल तो z एक्सिस के अलोंग बैठा हुआ अपने को मिले, ये z एक्सिस के अलोंग अपने पास बैठा हुआ है एक डंबल। दूसरा डंबल फुली डेवलप नहीं होता, दूसरा डंबल ऐसे रिंग की फॉर्म में घूम रहा होता है। तो ये देखो ये ऐसे रिंग की फॉर्म में घूमेगा, दिस ऑर्बिटल विल बी डी जेड स्क्वायर। सो सवाल आता है कौन से ऑर्बिटल में रिंग होती है डी के, डी जेड स्क्वायर, ये रिंग है अपने पास। कौन सा ऑर्बिटल फुली डेवलप नहीं है, डी जेड स्क्वायर। सो टोटल डी के अंदर कितनी ओरिएंटेशन मिली, 5 ओरिएंटेशन कौन कौन सी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। 3 तो ये ऑर्बिटल हो गए। इनमें क्या होगा, एक्स वाई के प्लेन में, वाई जेड के प्लेन में, एक्स जेड के प्लेन में रिस्पेक्टिवली। और अगर उसकी एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ मिले एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, देन इट विल बी डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर एक तो हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग बैठा हुआ हो और दूसरा रिंग की फॉर्म में हो,
डी जेड स्क्वायर। और एक बात और इंपॉर्टेंट, डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू मैंने बताई थी 0 होगी, ये बात याद रख लेना भाई। डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो हम इन बातों को भी, इन वैल्यूज को भी हम लिख सकते हैं भाई। लिख लो, हमारे पास क्या होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो एम की वैल्यू हम लिखते हैं, एम की वैल्यू मैंने क्या बताई? डी जेड स्क्वायर के लिए 0, एक्स वाई वालों के लिए या तो +2 या -2, या तो -2 या +2। अब इसके लिए क्या बच गई? या तो +1 या -1, या तो -1 या +1। ये वैल्यू है। तो मेन तुम्हें डी जेड स्क्वायर के लिए याद रखना है, डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू 0 होगी, ये बात याद रखना। दीज आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो यहां इसके ऊपर आप ये हेडिंग लिख सकते हो। क्या हेडिंग है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो ये हमने शेप्स कर ली भाई ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल की कौन कौन सी शेप है? एस ऑर्बिटल सिर्फ स्फेरिकल होगा, टी के अंदर डंबल होगा, लेकिन डंबल एक्स एक्सिस के लोंग है पी एक्स, वाई के लोंग है पी वाई, जेड के लोंग है पी जेड, और डी की 5 होंगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इसमें डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू 0 होगी, ये हमें पता होना चाहिए। अब एक बात सुनो, जितने भी ऑर्बिटल एक सबशेल के हैं, जैसे इसके 7 ऑर्बिटल हैं, सातों की एनर्जी एक जैसी होगी। इसके 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी एक जैसी है। इसके 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी एक जैसी है। ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम हो, दे आर नोन एज ए डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो हम क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल एक टर्म आ जाती है कई बार, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट बोलेंगे। जैसे पी सबशेल की बात करो, ये मेरे पास पी सबशेल होगी, तो पी सबशेल में कितने बॉक्स हैं? वही कितने, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। 3 बॉक्स हैं, तीनों की एनर्जी सेम है, इट विल बिकम 3-fold डीजेनरेट, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही डी सबशेल है, डी के अंदर कितने हैं ऑर्बिटल्स? 5, तो डी सबशेल कितनी होगी? 5-fold डीजेनरेट, पांचों की एनर्जी सेम है, सो 5-fold डीजेनरेट। ऐसे ही एफ सबशेल होगी, एफ सबशेल को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हैं, सो इट विल बिकम 7-fold डीजेनरेट। सो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो, दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। पी सबशेल या पी ऑर्बिटल आर 3-fold डीजेनरेट, डी 5-fold डीजेनरेट, एफ ऑर्बिटल्स आर 7-fold डीजेनरेट। क्लियर है? अब देखो भाई, इस चीज का यूज क्या है? मैंने एक बात बताया था, ये जो क्वांटम नंबर है, इट एक्सप्लेन्स जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। इट एक्सप्लेन्स जीमन इफेक्ट। कैसे भाई? ध्यान से सुनो, कैसे ये जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। जैसे माना ये देखो, नॉर्मल लाइन थी। जीमन इफेक्ट का क्या मतलब था? क्या बताया था मैंने? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। याद करो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइन का स्प्लिट होना। अब देखो, माना ये वाला ऑर्बिटल हमने लिया, फर्स्ट में 1s ही है, एक ही ऑर्बिटल है। सेकंड के अंदर अगर हम बात करें 2px से आए, माना 2p से आए, तो 2px, 2py, 2pz, तीनों की एनर्जी सेम है। मतलब इलेक्ट्रॉन 2p से जंप करे 1s पे, तो तीनों 2p की एनर्जी सेम है, तो एक लाइन आ गई। ये कब है?
in absence of external electric field और मैग्नेटिक फील्ड। E इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, B मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, देखो मैंने क्या बताया था, पी के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, पी के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, दे आर थ्री फोल्ड डीजेनरेट। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तीनों की एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी और ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। अब इनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, अब ये फर्दर स्प्लिट हो गए तीनों। सो देखो, ये जो डी थ्री फोल्ड डीजेनरेट है, दे आर इन एब्सेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये फर्दर स्प्लिट हो गए, इनकी एनर्जी अब सेम नहीं रहेगी। अगर एनर्जी सेम नहीं रहेगी तो इसके रिस्पेक्ट में एक लाइन, इसके रिस्पेक्ट में दो लाइन, इसके दूसरी लाइन, इसके रिस्पेक्ट में तीसरी लाइन, तो मेन लाइन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्दर स्प्लिट हो गई। दैट वाज जीमन इफेक्ट, और उसको इसने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी तो उनके रिस्पेक्ट में अलग अलग लाइनें आएंगी और हम कह सकते हैं मेन लाइन फर्दर स्प्लिट हो गई। क्लियर है? सो इट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल एनर्जी विल नॉट रिमेन सेम, देयर डीजनरेशन विल बी breakup and finally क्या होगा? मेन लाइन विल बी स्प्लिटेड into further lines in presence of external magnetic field, और जीमन इफेक्ट वो होता है, उसको ये एक्सप्लेन कर देगा। सो ये वाला पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसको करने की, बस इतनी बात याद रख लेना, इट एक्सप्लेन्स जीमन इफेक्ट। सो ये यहां पर भाई हमारे पास तीन क्वांटम नंबर्स हो गए हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब एक बात सुनिए भाई, ये जो तीनों क्वांटम नंबर थे, ये तीनों क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं। याद करो, स्क्रोडिंजर इक्वेशन में हमने क्या बताया था? NLM, वो ड्राइव हुए हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर जो अब हम पढ़ने जाएंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंजर इक्वेशन। सो ये पॉइंट लिखिए, दीज थ्री क्वांटम नंबर्स कौन कौन से? NLM are derived from Schrodinger wave equation। ये पॉइंट याद रखना भाई। फोर्थ क्वांटम नंबर ब्रैकेट में S, फोर्थ क्वांटम नंबर that is spin quantum number is not derived from Schrodinger wave equation। सो ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं है, ये बात याद रखना भाई। ऊपर वाले तीनों क्वांटम नंबर NLM, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे देता है, माना वो कह देता है, कई बार ऐसे लिख देता है, साई 3 2 0,
ऐसे लिख दिया उसने 320। अब ये किस चीज को डिनोट करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर उसने साई 320 लिख दिया तो 3 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वांटम नंबर n, ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड क्वांटम नंबर l, और ये रिप्रेजेंट करेगा m। अब देखो ये कह रहा है थर्ड शेल है, मतलब 3। L2 किसके लिए होता है, d के लिए, सो 3d हो गया। और 3d में m0 किसके लिए होता था, z स्क्वेयर के लिए। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल बता रहा है दैट ऑर्बिटल इज बेसिकली 3d z स्क्वेयर। ये बात याद रखना। ऐसे ही जैसे माना ऐसे लिख दे साई 210, तो ये n कितना हो गया, ये n हो गया, ये l हो गया, और ये m हो गया। तो दैट इज 2 L1 मतलब p, m0 मतलब z, सो इट विल बी 2pz ऑर्बिटल। सो ये बात याद रखना भाई। अगर साई ये 3 क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर से ड्राइव्ड है n l m, इससे हम कौन सा ऑर्बिटल है ये बता सकते हैं। सो ये अगर कभी आए नोटेशन कि भाई साई समथिंग कुछ भी लिखे हुए हो 3 वैल्यू, उससे हम ऑर्बिटल ड्राइव कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नोट करो। और अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमारे पास भाई लास्ट क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। अब हम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को अगर हम देखें तो इन जनरल अगर स्पिन क्वांटम नंबर की हम लोग बात करें तो इसको प्रपोज किया था हेलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ ने। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस या एमएस से, एस या एमएस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये किस बारे में बताएगा, ये हमें ये बताएगा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी करता है, या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। सो वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है उसके बारे में बताएगा। जैसे ये देखो, इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अलोंग। तो उस स्पिनिंग की वजह से क्लॉकवाइज स्पिन को माना हम +1/2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम -1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होंगी, इधर +1/2 और -1/2। वन विल रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज स्पिन, अनदर विल रिप्रेजेंट द एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सो ये हमें पता होना चाहिए। सो दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उस बारे में बताएगा। और अगर हम देखें तो एक ऑर्बिटल के अंदर भाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, अप वाले को क्लॉकवाइज ले लो तो डाउन वाले को एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें दोनों की स्पिन अपोजिट होनी पड़ेगी, तभी वो स्टेबल रहेंगे। अगर स्पिन उनकी पैरेलल है सेम ऑर्बिटल के अंदर तो वो रिपल्शन की वजह से, हाई रिपल्शन होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो कम स्टेबल होगा। सो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अपोजिट स्पिन से आएंगे, वो आगे भी हम बात करेंगे। सो ये क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो एक बार लिखिए फिर और कुछ पॉइंट इसके एक्सप्लेन करते हैं। सो राइट डाउन फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट हो करेंगे या फिर एम एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट, proposed by Goldsmith and Hellenbeck. Next point, it is not derived from, ये पॉइंट हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं बट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम स्क्रोडिंजर इक्वेशन। थर्ड पॉइंट, इट हैज टू वैल्यूज, क्या होंगी,
+1/2 और -1/2। एक रिप्रेजेंट करेगा क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा क्लॉकवाइज स्पिन। तो ये क्लॉकवाइज ले ली, और दूसरा हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सो एक हमें रिप्रेजेंट किस बारे में कर देगा, एक रिप्रेजेंट करेगा क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सो क्लॉकवाइज स्पिन, और दूसरा कर देगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन को हम अप एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट टेल्स अबाउट स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये किस बारे में रिप्रेजेंट करेगा, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसको कैसे करेगा वो हम आगे बात करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो भाई इसकी, इस क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू होंगी, इधर +1/2 और -1/2। एक क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करेगी। एक को अप एरो से, दूसरे को डाउन एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो दो ही वैल्यू होंगी यहां पर इस क्वांटम नंबर की। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल स्पिन ऑफ एटम। टोटल स्पिन ऑफ एटम क्या जाएगी, टोटल स्पिन ऑफ एटम हमारे पास हो जाएगी +-n/2। सो टोटल स्पिन ऑफ एटम विल बी +-n/2। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इससे टोटल स्पिन एटम की निकल जाएगी भाई। लाइक माना कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखी, जैसे माना उस कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये तो पेयर्ड हैं, ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड दो हैं, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, 2। बाकी आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। नेक्स्ट एक बात और पूछ लेता है भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी यहां निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2s+1। s क्या है, वेयर s इज टोटल स्पिन, टोटल स्पिन ऑफ एटम। तो s टोटल स्पिन है। टोटल स्पिन देखो ये अभी हमने ऊपर निकाली थी, तो वहां से जो टोटल स्पिन आएगी उसका मोड ले लो, मतलब नेगेटिव में अगर वो आए तो भी उसको पॉजिटिव वैल्यू लो। ये बस जस्ट मोड इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2s+1 होगी कि यहां से जो टोटल स्पिन आए वो स्पिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, अगर नेगेटिव भी आए तो भी उसको पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम मोड लिखवाया है। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर कभी भी निकालेंगे सो इट विल बी 2s+1। इसको एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए, इसके बारे में पूछ लेता है। और हमें किस बारे में पता लग जाएगा, दो चीजें और, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू √s इंटू s h/2π। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम s इंटू s+1 h/2π से हम निकाल देंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। s क्या है भाई, s एक तरीके से स्पिन कह लेंगे इलेक्ट्रॉन की, जो कि 1/2 होती है। तो s की जगह 1/2 रख देंगे, बट ये ज्यादा पूछता नहीं है। मेन एक बात पूछता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इससे सवाल आता है।
सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक्स्ट्रा मार्क कर दो, इसको नहीं पूछता। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल की पूछता है। सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, एंड इसका फॉर्मूला होगा रूट एन इंटू एन प्लस टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या है, एन वही जो हमने निकलवाया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आगे भी करेंगे कैसे निकालते हैं, उससे हम स्पिन मैग्नेटिक देंगे। और इसके आगे ना बीएम, बीएम इज इट्स यूनिट। बीएम का क्या मतलब है, बोहर मैग्नेटॉन। सो जो ये बीएम यहां लिखा होता है, इसके जस्ट आगे बीएम, वो रिप्रेजेंट करेगा बोहर मैग्नेटॉन, जो इसकी यूनिट होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं बीएम किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोहर मैग्नेटॉन, जो कि इसकी यूनिट है। सो ये सब चीजें हम भाई यहां निकाल सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल स्पिन ऑफ एटम, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो टोटल स्पिन, और उससे के बाद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए या टोटल स्पिन को निकालने के लिए एन की वैल्यू, एन की जरूरत पड़ेगी। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो फाइनली भाई हमने आज चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा। 4 क्वांटम नंबर कौन से थे, एक बार ये फटाक से एक बार इन चीजों को देख लेते हैं। चारों क्वांटम नंबर कौन से थे, फर्स्ट क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, जो शेल के बारे में बताता है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग होगी, KLMN शेल। किसी शेल में सब शेल कितनी होती है, एन के बराबर, ऑर्बिटल होंगे n स्क्वायर और मैक्स इलेक्ट्रॉन होंगे 2n स्क्वायर। और ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम हमने निकाली थी nh/2π, h वही प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हमने सेकंड क्वांटम नंबर एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताएगा। सब शेल की वैल्यू ये L से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू हमेशा n से एक वैल्यू कम तक होगी। L की वैल्यू 0 तो S सब शेल, 1 तो P, 2 तो D, 3 तो F। और S सब शेल कैसी होती है, स्फेरिकल शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये डंबल, D डबल डंबल, F कॉम्प्लेक्स या फिर लीफ लाइक। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इन शेल के अंदर यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाली, रूट L इंटू L प्लस 1 h/2π, इसको भी बहुत पूछता है। उसके बाद हमने क्या किया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में निकाला। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह लो। m की वैल्यू कहां से कहां रेंज करती थी, -L से +L। m की वैल्यू एक ही हो तो एक ऑर्बिटल, 3 वैल्यू हो तो 3 ऑर्बिटल। p में 3 ऑर्बिटल हैं, s में 1 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल हैं, d में 5 ऑर्बिटल हैं, और f में 7 ऑर्बिटल हैं। p के 3 कौन से हैं, px, py, pz। सारे के सारे डीजेनरेट होते हैं अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये 3 फोल्ड p, d 5 फोल्ड एंड f 7 फोल्ड डीजेनरेट। d ऑर्बिटल की फिर हमने शेप पढ़ी, dxy, dyz, dxz, dx2y2 एंड dz2। ये सब हमने पढ़ा, इनकी वैल्यूज निकाली। देन हमने लास्ट क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। ये तीनों क्वांटम नंबर NLM स्क्रोडिंजर इक्वेशन से ड्राइव होते हैं, ये पढ़ा। एंड लास्ट फिर हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, जो कि हमें यह बताता है कि स्पिन इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अप स्पिन या डाउन स्पिन। सो ये सब बातें हमने की भाई। और एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट n इंटू n प्लस 2, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये सारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड था भाई। बाकी आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक लास्ट पार्ट बचता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑर्बिटल की सबशेल की एनर्जी का क्या एक्चुअल ऑर्डर होगा उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे सबशेल में फिल होते हैं, क्या कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के, वो सारा करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।
सो ये आज के लिए था सारा। सो थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।